जय श्री राम दोस्तों, भारत माता की जय। जय श्री राम दोस्तों। अभी आज समय अनुसार आप लोगों के बीच में लाइव के माध्यम से जुड़ना शुरू किया है। अभी 5 मिनट बाद अपनी बात को प्रारंभ करेंगे। जब तक और भी सभी भाई जुड़ जाएं। लगभग 24 लोग अभी जुड़ गए हैं 1 मिनट में 27। सुशील श्रीवास्तव जी जय श्री राम, प्रदीप गहलोत जी जय श्री राम, विक्की पंडित जी जय श्री राम, पंडित कैलाश शर्मा जी जय श्री परशुराम, दिशांत पंडित जी जय श्री राम, राहुल जी, विकास जी जय श्री राम, सुशील श्रीवास्तव जी जय श्री राम, अनिल पंडित जी जय श्री राम, नीतीश जी जय श्री राम, कुलदीप जी जय श्री राम। भाई साहब बहुत जल्दी जल्दी आगे जा रहा है, तो कहीं अगर किसी का नाम छूट जाए तो मुझे क्षमा करना। नंदलाल जी जय श्री राम, निशांत पंडित जी जय श्री राम, सचिन शर्मा जी जय श्री राम भाई जी, नीतीश राजपूत जी जय श्री राम भैया, राकेश तिवारी जी जय श्री राम, कुलदीप पंडित जी जय श्री राम, सुशील श्रीवास्तव जी जय हो सर, देख जी आपकी भी, उमेश शर्मा जी जय श्री राम, जय दादा परशुराम अमित जी, दीपक वर्मा जी जय श्री राम, विशाल देव जी जय श्री राम, नीतीश सिंह जय हो सर, बाबर खान जय श्री राम, विकास शर्मा जय श्री राम भैया, राहुल नागर जी जय श्री राम, ध्वजा खारी जी जय श्री राम भाई साहब, विनोद पंडित जी जय श्री राम भाई साहब। थोड़ा जल्दी जल्दी जा रहा है। गायत्रीदीन जी भाई जय वंदे मातरम, तुषार शर्मा जी जय श्री राम, निशांत पंडित जी जय हो, तुषार शर्मा जय हो सर। 48 लोग अभी जुड़ गए हैं सर, और अभी जुड़ जाएं, अभी 2 मिनट हुए हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी बात सब तक पहुंच जाए। अमित पंडित जी जय श्री राम, आदेश जी जय श्री राम, जय श्री राम भाई साहब, अमित पंडित जी जय श्री राम भाई, नीतीश जी जय श्री राम, आकाश जी जय श्री राम, बलदेव शर्मा जी जय श्री राम, मनोज रावत जी जय हो सर, आकाश पंडित जी जय जय श्री राम भाई, जय जय श्री राम सर, निशांत पंडित जी देवरिया से जय भगवान परशुराम पंडित जी जय श्री राम, शिवम वाल्मीकि जी जय श्री राम, निशांत शर्मा जी जय श्री राम, प्रदीप कश्यप जी जय श्री राम, तुषार शर्मा पंडित जय श्री राम भैया, शिवम वर्मा जी जय श्री राम, सोनू कुमार जी जय श्री राम, गौरव सिंह जी जय श्री राम, शिवम सोनू राजपूत जी जय श्री राम, रोहित शर्मा जी जय दादा परशुराम भैया, शिवम वाल्मीकि जी हर हर महादेव, पवन गुप्ता जी जय श्री राम सर। 72 लोग जुड़ गए हैं अभी, 1 मिनट और शेष है। 1 मिनट बाद अपनी बात को प्रारंभ करेंगे। सचिन कुमार जी जय श्री राम भैया, श्याम जी जय श्री राम, जयवीर सिंह जी जय श्री राम, गौरव भारद्वाज जी जय श्री राम, गौरव जी जय श्री राम, नीतीश पंडित जी जय श्री राम, राजा भैया जी जय श्री राम, रविंद्र कुमार जी जय श्री राम, आनंद शुक्ला जी जय श्री राम, नवीन चौहान जी जय श्री राम, विक्की पंडित जी जय हो सर आपकी भी, सुमित चौधरी जी जय श्री राम, सुमित चौधरी जी जय श्री राम। सर ये थोड़ा जल्दी जल्दी जा रहा है ना, तो इसलिए किसी का नाम अगर रह जाए तो मुझे माफ़ करना। ईशांत मलिक जी जय श्री राम, सोनू कुमार जी जय श्री राम, हर्षरावनी जय श्री राम भैया, प्रमोद सूर्यवंशी जी जय श्री राम, सोनू रावत जी जय श्री राम, नीतीश पंडित जी जय श्री
राम बड़े भाई, जय श्री राम भैया। सुमित पंडित जी जय श्री राम। पवन भारद्वाज जी जय श्री राम। लगभग 81 लोग जुड़ गए हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रवेश दत्त भारद्वाज जी, अध्यक्ष जी नमस्कार। आज पुतला आप लोग के माध्यम से फूका गया था। बहुत सुंदर कार्य आप लोग कर रहे हैं समाज में। जय श्री परशुराम अध्यक्ष जी। विकास पंडित जी जय श्री राम। विकास पंडित जी नमस्कार सर। परविंदर जी जय श्री राम। संतोष तोमर जी जय श्री राम सर। 97 लोग लगभग जुड़ गए हैं और समय भी अब हो गया, तो मैं ये कमेंट वाला जो चल रहा है इसे मैं थोड़ा सा साइड कर देता हूँ। सभी भाइयों को जय श्री राम। भारत माता की जय। जय दादा परशुराम। दोस्तों, किसान आंदोलन को संबोधित करते हुए एक फर्जी नेता, जो किसानों को अपने आप को नेता बताते हैं, राकेश टिकैत, उन्होंने ब्राह्मण मंदिर के पुजारियों के लिए, समस्त ब्राह्मणों के लिए, समस्त सनातन प्रेमियों के लिए और माँ बहनों के लिए भी बहुत गलत और बहुत निंदनीय और बहुत अभद्र भाषा का प्रयोग किया, जिससे समस्त सनातन धर्म में और ब्राह्मण समाज में बहुत रोष है। उन्होंने अब कहा अपने भाषण में कि मंदिर मठ में जो बैठे पंडित जी हैं, इन पंडितों से भी हिसाब ले लो, इन मंदिरों से भी हिसाब ले लो। माँ बहनें दूध देती हैं, मैंने सुना था गौ माता दूध देती हैं, भैंस दूध देती है। माँ बहनें दूध मंदिर में चढ़ाने जा सकती हैं, देने नहीं जाती। हिसाब की बात करी और कहा कि यहाँ कोई ब्राह्मण या मंदिर से कोई संस्था यहाँ पर कोई दान देने का कार्य नहीं कर रही। तो मैं आज राकेश टिकैत जी को बता देना चाहता हूँ कि पहले तो मैं, जब आपने हिसाब मांग ही लिया, तो थोड़ा बहुत जो हिसाब मुझे पता है मैं वो बता देता हूँ आपकी जानकारी के लिए, क्योंकि आप जैसे का मुंह बंद करना बहुत अच्छी तरीके से ब्राह्मणों को आता है। आप लोग इस देश को तोड़ना चाहते हैं, आप लोग इस देश को जातिवाद में बांटना चाहते हैं, आप लोग इस देश को पाकिस्तान बनाना चाहते हैं, आप लोग वामपंथी और कट्टरपंथियों के साथ मिलकर इस देश में दंगे करवाना चाहते हैं। अगर हिसाब की बात है तो मैं उनकी जरूरत नहीं है। मैं आपको बता देता हूं, सब मंदिरों के और मठ का हर हिसाब ऑनलाइन है। थोड़ा अकल लगा लो, क्योंकि बुद्धि तो तुम्हारी भ्रष्ट हो गई है, बिल्कुल दिमाग तो तुम्हारे में रहा नहीं। क्या बोलना है, कहां बोलना है, कैसे बोलना है, इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं। सिर्फ विदेश से, कट्टरपंथियों से और कांग्रेस से फंडिंग आ रही है, अपने घर में मजे ले रहे हैं और अपना भाषण फूंक के आ रहे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं, इस देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि एक छोटा सा उदाहरण, सोमनाथ मंदिर, जब लॉकडाउन हुआ था, जब संपूर्ण भारत देश संकट में था, पूरी दुनिया संकट में थी, जब मंदिर के मठ के पुजारी, जो ब्राह्मण जिन्हें आप बोल रहे हो, जिन्होंने देश की आजादी से लेकर और जिन्हें भगवान ने भी श्रेष्ठ माना है, जिनके लिए आप अभद्रता कर रहे हो, उनके बिगड़ तो तुम्हारी शादी के फेरे भी नहीं होंगे। आज तुम्हारा वंश चल रहा है, तो जब उन्होंने फेरे करवाए उसके बाद शुरू हुआ। सोमनाथ मंदिर ने कोरोना के टाइम पे 1 करोड़ रुपए का दान दिया। शिरडी साईं बाबा मंदिर ने 51 करोड़ रुपए का दान दिया। कान खोल के सुन लेना राकेश टिकैत।
शिरडी साईं बाबा मंदिर ने 51 करोड़ रुपए देने का काम किया। स्वामी नारायण मंदिर ने 1 करोड़ 88 लाख रुपए देने का काम किया। अंजनी माता मंदिर ने 1 करोड़ रुपए देने का काम किया। देवस्थान प्रधान समिति ने 2 करोड़ रुपए देने का काम किया। कांची मठ मंदिर ने 10 करोड़ 21 लाख रुपए देने का काम किया। महावीर मंदिर ने 1 करोड़ रुपए देने का काम किया। सोमनाथ मंदिर ने 1 करोड़ रुपए देने का काम किया। महामाया मंदिर ने 5 करोड़ 11 लाख रुपए देने का काम किया। माता वैष्णो देवी मंदिर ने 600 बेडों का आवास बनाकर, जिसमें 600 लोगों की रुकने की व्यवस्था हो। जब प्रवासी पलायन कर रहा था तो माता वैष्णो देवी मंदिर के लोगों को चिंता हुई, इन ब्राह्मणों को चिंता हुई जिन्हें आप कोसने का काम कर रहे हैं। उन्हें जब चिंता हुई तो उन्होंने 600 लोगों को रोकने की व्यवस्था के लिए उनका आवास बनवाया और 5 करोड़ रुपए नगद सरकार को मंदिर फंड में से दान देने का काम किया। माता मनसा देवी मंदिर हरिद्वार 10 करोड़ रुपए देने का काम किया। ऐसे तमाम, ये उदाहरण के तौर पे मैंने बाप को बता दिया और इनकी सारी की जानकारी गूगल पे है। एक बात भी झूठी और बिगर तथ्य के नहीं है। आप जैसे बुद्धिहीन लोग, तुम्हारे जैसे अनपढ़ लोग, तुम्हारे जैसे लोगों को भड़काने वाले लोग, तुम्हारे जैसे दूसरों के कंधे पे बंदूक चलाकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने वाले लोग कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे। हिंदुस्तान का किसान, हिंदुस्तान का प्रत्येक नागरिक आपकी मंशा को आपके भाषण के बाद समझ चुका है। ये सारी देश विरोधी ताकतें क्यों आप लोगों के साथ खड़ी हैं? देश का किसान आज मोदी जी के साथ है। देश का किसान हमेशा राष्ट्र के साथ रहा। और आपको तो किसानों ने कब का, राकेश टिकैत, तुम्हें तो कब का किसानों ने नकार दिया था। ध्यान है या नहीं है ध्यान? मैं ध्यान दिलवा देता हूं। मुजफ्फरनगर की खतौली सीट से आप चुनाव लड़े थे 2007 में शायद, मेरे ख्याल से। बहुजन किसान दल के नाम से आपने अपना पार्टी बनाई। उस समय पे उस विधानसभा में 1,20,000 वोट थी। मात्र 9,995 वोट आपको मिले। तुम्हारी जमानत जब्त कर दी किसानों ने। खतौली गांव में भरपूर किसान रहता है। उन्होंने तुम्हारी औकात दिखाने का काम किया और उसके बाद भी आप कहते हो कि हम किसान हितैषी हैं। किसानों से तुम्हें 2007 में ही नकार दिया था। उसके बाद राष्ट्रीय लोकदल और कांग्रेस के साथ मिलकर आपने गठबंधन में अमरोहा सीट से चुनाव लड़ा। वहां पर टोटल वोट 10,95,000 थी। उन 10,95,000 वोटों में से 9539 वोट तुम्हें मिली। वहां भी किसानों का बहुल्य क्षेत्र है। सब किसानों ने आपको सिरे से नकार दिया। आप वहां भी अपनी राजनीतिक मनसा, जो आपकी खराब मनसा है, उसमें कामयाब नहीं हो पाए। उन किसानों की समझ में सब कुछ आता है। कुछ लोग आपके भ्रम में, क्योंकि भोले भाले किसान हैं, उन्हें आप अपने भ्रम में लेके काम करने की कोशिश कर रहे हैं। अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। राजनीतिक पार्टी कांग्रेस से मिलकर आप इस आंदोलन को हवा दे रहे हैं। और आज हद हो गई जब आपने इस ब्राह्मण समाज को, इस पूरे ब्राह्मण कुल को आपने उल्टा सीधा बोला। तुम्हें ये तमीज नहीं है, तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। तुम्हारे में इतनी तमीज नहीं है कि आप ये कह रहे हो कि माताएं बहनें दूध देती हैं। हमारी माताएं बहनें मंदिर जाती हैं और मंदिरों में जाके भगवान भोलेनाथ पर अभिषेक करती हैं दूध का, उन्हें अर्पित करती हैं दूध। आप उल्टी सीधी बात को कहते हो। आज महेंद्र सिंह टिकैत जी, जो हमारे सबके आराध्य रहे हैं, किसानों के मसीहा, आज उनकी आत्मा स्वर्ग लोक में जरूर आपको कोस रही होगी और आंसुओं से रो रही होगी। आज वो बहुत दुखी होंगे, जिन्होंने हमेशा सबको सम्मान दिया, सबको साथ लेके चलने का काम किया, हर किसान को उन्नति का रास्ता दिखाया, और आपने उसके विपरीत ही अपनी कहानी गढ़ दी। तुमने 8 बीघे के जमींदार थे तुम,
300 बीघे कहां से आ गई है? दो हिसाब, मंदिर का तो दे दिया मैंने ही, कहां से पेट्रोल पंप लग गया? दो हिसाब। पार्टियों से पैसा लेकर भोले भाले किसानों पर राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, अपने घर की तिजोरियां भर रहे हैं। ब्राह्मण समाज को अपमानित करने की औकात है तुम में? आप कह रहे हो ब्राह्मण समाज हमेशा दान देता आया है। भगवान श्री परशुराम ने जब आताताइयों से धरतियों को विहीन किया था तो ब्राह्मण समाज को वो समस्त धरती देने का काम किया, और जब ब्राह्मण समाज ने वो धरती लेने से इनकार कर दिया और कहा कि नहीं, ये सबके लिए बराबर बराबर सबको बांटनी चाहिए, और भगवान ने जब सबको बराबर बराबर बांटी। इतिहास पढ़िए ब्राह्मण समाज का, देश की आजादी में सबसे ज्यादा योगदान ब्राह्मण समाज का रहा। आज भी देश चलाने में जितने भी सबसे बड़े अधिकारी हैं ज्यादातर ब्राह्मण समाज से हैं, और भी समाज के लोग हैं, पर आप जैसी घिनौनी सोच रखने वाले नहीं, सबका साथ और सबके साथ चलने वाले लोग हैं, एक दूसरे में सबके साथ खड़े होने वाले लोग हैं, इस राष्ट्र को सर्वोपरि मानने वाले लोग हैं, इस भारत माता को अपनी माता से भी पहले अपनी मां मानने वाले लोग हैं। समस्त समाज के लोग सनातन धर्म को मानते हैं, सबसे पुराना सनातन धर्म है। जब लोगों के इतिहास नहीं लिखे गए थे, जब वो उनके कहीं इतिहास का कोई उजागर नहीं, उस सबसे पुराना इतिहास अगर किसी का है तो सनातन धर्म का इतिहास है। अगर मंदिर और मठ में पुजारियां ना हो, अगर मंदिर और मठ में लोग ना हो, तो सनातन धर्म की जो प्रपाटी हमारे बीच बच्चों में संस्कार के रूप में पनप रही है, वो कभी हमारे बीच में नहीं रह पाएगी। आज मंदिरों में जब हम जाते हैं तो हमें अपने इतिहास के बारे में पता लगता है, हमें पता लगता है कि हमारे किस प्रकार के संस्कार हैं, सनातन धर्म में किस प्रकार से आदमी को रहना चाहिए। तुमने तो इटली वालों से सीख लिया ना, अब वो इटली वाले तो इटली के संस्कार देंगे। डिवाइड एंड रूल शुरू से रहा है उनका, फूट डालो शासन करो। तुमने आज तक कितने मंदिरों में जाकर पुजारियों को लॉकडाउन में खाना खिलाया, बताना जरा मुझे। एक भी मंदिर में गए तुम? दिमाग खराब हो गया, बुद्धि ठीक कर देंगे बिल्कुल, हम बता रहे हैं आपको। अपनी जुबान पे और अपने दिमाग को कंट्रोल में रखना। और मैं आज चैलेंज के साथ बोल रहा हूं आपको, आके दिखाइए लोनी में, मैं लोनी विधानसभा में रहता हूं। 2 लाख से भी ज्यादा ब्राह्मण समाज के लोग रहते हैं, और सनातन धर्म के लोग यहां पे 10 लाख से भी ज्यादा रहते हैं। उन सब सनातन धर्म प्रेमियों के बलबूते पे मैं बोल रहा हूं। आइए लोनी में, आप कह के आना और टाइम धर के, चोरी से आके और चुपचाप जाके कहीं लाइन में मत कह देना कि नहीं मैं आ गया था और होके चला गया, मेरा कुछ नहीं हुआ। मुंह काला करके भेजूंगा, जूतों की माला पहनाऊंगा। बिल्कुल हद हो गई, बुद्धि खत्म हो गई। राजनीति के चक्कर में, पैसों के चक्कर में सब कुछ बेच दिया। बाबा महेंद्र सिंह टिकैत को अगर याद कर लेते, अगर उनका एक बार भी सिमरन कर लेते, तो तुम्हारी जुबान पे ताले लग जाते। वो तपस्वी व्यक्ति जिसने किसान मसीहा के रूप में काम किया, आज उसकी आत्मा इतनी दुखी होगी जिसका कोई हिसाब नहीं है। और मैं आज इस लाइव के माध्यम से, और कल हम अधिकारियों को इसका ज्ञापन भी देंगे। आज भी हमारे राष्ट्रवादी ब्राह्मण महासंघ ने लोनी में पुतला फूका, हम ज्ञापन देंगे, मुकदमा लिखवाएंगे, कोर्ट में लड़ाई लड़ेंगे, तुम्हें कोर्ट में घसीट के लाएंगे, तुमसे हिसाब तो तुम्हें देना पड़ेगा। एक बुद्धिजीवी वर्ग को उल्टा सीधा बोलते हो तुम। इस सनातन धर्म के बारे में कुछ जानते हो आप? ये वासुदेव कुटुंब, किसने कहा वासुदेव कुटुंब? ये सनातन धर्म की पहचान है, वासुदेव कुटुंब, यानी कि जिसमें सब प्यार से मिलकर एक साथ रहते हो। तुम इसे तोड़ना चाहते हो। आज मुझे पता है कि तुम क्यों विचलित हुए हो, क्योंकि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, भारत के गौरव माननीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने किसानों को आजादी देने का काम किया। उन गरीब किसानों को जो अपनी फसल को एक ही जगह बेच पाते थे, उन्हें पूरे देश में अपने मनमर्जी कि अगर गाजियाबाद में फसल सस्ती बिक रही है तो आप नोएडा में महंगी बिक रही है तो नोएडा में बेच के आओ, अगर नोएडा में भी सस्ती बिक रही है, अगर दिल्ली में अगर सस्ती महंगी है तो दिल्ली बेच के आओ, एमपी में अगर महंगा बिक रहा है तो एमपी में बेच के आओ।
उन्होंने किसान को आजाद करने का काम किया। अभी देश के यशस्वी पूर्व प्रधानमंत्री परम शहीद अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म जयंती पर करोड़ों रुपए डायरेक्ट किसान के खाते में भेजने का काम किया। किसान, अगर किसानों के लिए सम्मान निधि किसी ने दी, कि बिचौलियों से किसी ने दूर किया, किसानों को डायरेक्ट उनके खाते में पैसे भेजने का काम किया, किसान क्रेडिट कार्ड की जिसने शुरुआत की वो भारतीय जनता पार्टी थी, और वो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ कि आज देश का किसान अपनी मर्जी का मालिक है। उसे जहां अच्छा लगेगा वो अपनी फसल को बेचेगा। जब आप लोगों की बीच की दलाली बंद हुई तो आज आप विचलित हो गए। एक मंडी पूरे देश में बताइए, एक मंडी कहीं बंद हुई क्या? आप किसानों को कहते हैं कि मंडियां बंद हो जाएंगी, एक भी मंडी कहीं बंद नहीं हुई। एक देश का प्रधानमंत्री, एक योगी आपसे बार बार विनम्र निवेदन कर रहे हैं बात करने के लिए, और आप धरनों में भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। तुम्हारी मंशा है कि कहीं ना कहीं ये दंगे भड़क जाएं, और उन भड़कने पर आप किसानों पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम करो। पर देश की जनता आपको पहचान गई है। जब से आप लोगों ने इस तरीके की नीच हरकत करने का काम किया है, पूरा देश का एक एक आदमी आपके खिलाफ खड़ा है। मैं आपको बता रहा हूं, और मैं एक लाइव सुन रहा था जिसमें आप कह रहे थे कि मैंने उन्हें नहीं कहा। अरे किसी को भी कहने की औकात क्या है तेरी? कैसे कह देगा? ब्राह्मणों का नाम लेकर वहां लोगों को हंसा रहा, ताली पिटवा रहा है। दिमाग को बिल्कुल ठीक सेंटर में कर लेना, हम बता रहे हैं। और बाकी तुम कोर्ट में लड़ाई लड़ेंगे, पर तुम्हें तुम्हारी औकात बताएंगे। और मैं तुम्हें लास्ट में, क्योंकि आज मैं और किसी विषय पर बोलने नहीं आया था, मैं तुम्हें ब्राह्मण समाज के मैं बताने आया था कि मंदिरों का जो हिसाब था, अरबों खरबों रुपया मंदिर मठ में जो चंदे का आता है, वो कोरोना से लेकर जब भी कभी महामारी हुई तो मंदिरों के पुजारियों ने दान देने का काम किया। तुम्हें क्या पता, जितने भी रजिस्टर्ड मंदिर हैं, हर मंदिर के प्रत्येक ब्राह्मण पंडित जी ने जो वहां पे तनख्वाह लेते हैं, अपनी पूरे महीने की तनख्वाह, एक एक दो दो तीन तीन महीने की तनख्वाह, और किसी ने तो पूरे कोरोना काल में अपनी तनख्वाह को सरकार को डोनेट करने का काम किया। और वो लोग मंदिर टैक्स भरते हैं, इस सनातन धर्म को जिंदा रखते हैं। अगर इस सनातन धर्म को जिंदा रखने में किसी का अहम योगदान है तो मठ और मंदिरों का ही है, और किसी से तो तुमने हिसाब नहीं मांगा। हिसाब मांगने के लिए भी हिंदू ही मिले ना। डीएनए चेंज हो गया, पक्का इटली वाला आ गया भैया। ये इटली वाला डीएनए बोल रहा है, दूसरा और कोई नहीं। पर अब आप लोग ज्यादा दिन तक जो पहले था ना, बरगलाने की, बहकाने की, भोले भाले लोगों को अपने पीछे लगाकर अपनी जेबें भरने की जो राजनीति है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसी पे चोट की है। आज किसी भी गरीब के साथ अगर कोई किसी को सहायता जाती है तो वो सीधी उसके खाते में जाती है। बिचौलियों को हमेशा के लिए खत्म करने का काम किया, तुम्हारे जैसे दलालों को। और मैं फिर दोबारा आपको चैलेंज करता हूं कि लोनी में आके मुझे दिखाना और बता के आना। फिर बता रहा हूं दोबारा, चुपचाप मत आ जाइयो, बता के आइयो आ रहा हूं लोनी में। समय धर के आना, जूतों की माला और कालिक से स्वागत करूंगा लोनी में मैं तुम्हारा। बिल्कुल दिमाग को एकदम खोल के इन सनातन प्रेमियों से मत उलझना। जिन्होंने भी उलझने की कोशिश की ना, निस्तो नाबूद हो गए। अभी मैं जा रहा था, आज रास्ते में ही हूं, आप लोग देख भी रहे होंगे कि गाड़ी से ही लाइव आ रहा हूं। शनिदेव भगवान मथुरा कोकिला वन में दर्शन करने के लिए, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए रास्ते में ही था। अभी तो समय हुआ तो लाइव पे आया। पर मैं राकेश टिकैत तुम्हें बता रहा हूं,
जुबान को और दिमाग को कंट्रोल में करके बात करना, बहुत भारी पड़ने वाला है तुम्हें ये समझ लेना मेरी बात। और सभी जितने भी जुड़े हुए लोग हैं सबसे कहना चाहता हूं मैं, अपने अपने जिलों में, अपने अपने तहसील में इनके खिलाफ मुकदमे लिखवाने का काम करें, ताकि इन पे इतने मुकदमे हो जाएं ये अपने घर से अगर निकलें तो सिर्फ इन्हें कोर्ट दिखाई दे, दूसरी कोई चीज दिखाई नहीं देनी चाहिए। और मैं प्रशासन से और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी से, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी से विनम्र हाथ जोड़ के आग्रह करता हूं कि ऐसे लोगों की जो सनातन धर्म को उल्टा सीधा बोलने का काम करते हैं, जो बहन बेटियों के लिए उल्टा सीधा बोलने का काम करते हैं, जो जाति विशेष में इस देश को बांटने का काम करने की कोशिश करते हैं, उन लोगों की सबकी सदस्यता, नागरिकता रद्द कर उन्हें पाकिस्तान भेज देना चाहिए, अफगानिस्तान भेज देना चाहिए। वो वहीं रहने योग्य हैं। ये वासुदेव कुटुंब की बात को नहीं समझ सकते, क्योंकि इनमें इटली का ब्लड जो है वो सर्कुलर हो गया, मिक्स हो गया। किसकी जाति की बात करते हैं आप, किस धर्म की बात करते हैं? हमारे लोनी विधानसभा के यशस्वी विधायक माननीय श्री नंदकिशोर गुर्जर जी एक बहुत अच्छी सुंदर बात बताते हैं, और जो हमेशा मेरे ध्यान में और ध्यान में रहती है। वो बताते हैं कि एक गीले खेत में गाय को, हाथी को, घोड़े को, कुत्ते को भेज दो और किसी सज्जन पुरुष से पूछो कि भैया इस खेत में से कौन निकला है, तो वो उसके पैर के निशान देख के बता देगा कि इसमें से फलाना जानवर निकला है, हाथी निकला, घोड़ा निकला, शेर निकला, चीता निकला। वहीं दूसरी ओर उसी खेत में से ब्राह्मण को भेज दो, जाट को भेज दो, कुमार को भेज दो, जाटव को भेज दो, बाल्मीकि को भेज दो, ठाकुर को भेज दो, गुजर को भेज दो, किसी भी बिरादरी के इंसान को उसमें से निकाल दो, और फिर किसी बुद्धिजीवी से पूछो कि इस खेत में से कौन गया, तो प्रत्येक आदमी ये बताएगा इसमें से इंसान गया। हम इंसानियत पसंद लोग, हमें उग्र होने पे मजबूर मत करना। ये ब्राह्मण देश हित में गर्दन कटवा भी सकता है, और अगर किसी ने देश हित में गद्दारी करने की काम किया तो उसकी गर्दन को काट भी सकता है। तो मैं बता रहा हूं उन्हें, आप सभी लोग लाइव में जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसको जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा सब शेयर भी कर देना। जय श्री राम, भारत माता की जय, जय दादा परशुराम। दोस्तों, भारत माता की जय।